जी हाँ दोस्तों, इस चैनल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकार ने 6 कंपनियों को बंद करने का लिया फैसला। केंद्र सरकार ने वर्षों से घाटे में चल रही कई कंपनियों को साल 2020 में बंद करने का फैसला लिया। जिन कंपनियों को सरकार ने बंद करने का फैसला लिया उसमें से कुछ कंपनियों के कुछ साल पहले तक का नाम और बड़ा कारोबार था। साल 2020 में सरकार ने ऐसे 6 कंपनियों को बंद करने का ऐलान किया। दरअसल केंद्र सरकार निवेश के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 2.10 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि निवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों के निवेश के जरिए 1.20 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं वित्त संस्थाओं की हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए अन्य 90,000 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे। केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 20 कंपनियां CPSEs और उनकी यूनिट्स की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। वही वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 6 सरकारी कंपनियां CPSE को बंद करने का फैसला लिया गया है। जिन सरकारी कंपनियों को बंद करने मुकदमेबाजी पर विचार किया गया उसमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, HFL स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफेब, हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड शामिल है। आइए जानते हैं इन कंपनियों के बारे में। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है। घाटे में चल रही इस कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण और सेवानिवृत्ति योजना के तहत उचित हर्जाना दिया जाएगा। इसके लिए कि सरकारी कंपनी को बिना किसी ब्याज के 77.20 करोड़ रुपए देगी। इसकी भरपाई कंपनी की ज़मीन और संपत्ति बेचकर प्राप्त की जाएगी। स्कूटर्स इंडिया। देश को लेब्रेटा, विजय डीलक्स और विजय सुपर जैसे स्कूटर देने वाली स्कूटर इंडिया लिमिटेड को केंद्र सरकार ने बंद करने का ऐलान किया है। आखिर बार 1980 में स्कूटर इंडिया ने बाजार में लिब्रेटा लॉन्च किया था। इस कंपनी की सभी प्लांट बंद हैं। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड भारत सरकार की एक लघुरत्न कंपनी है। ये रेफ्रिजरेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और उच्च दाब के सीवनहीन सीमलेस गैस सिलेंडर बनाती थी। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड HPL भारत के सबसे पुरानी CPSE में से एक है। HPL को 1948 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से पलायन कर रहे लोगों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। बाद में HPL को 1953 में हिंदुस्तान फैक्ट्री लिमिटेड के नाम से एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। 9 मार्च 1978 को कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड रख दिया गया। हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड। हाँ दोस्तों, आज हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड के बारे में जानते हैं। HNL को केरल के वेल्लूर में 7 जून 1983 को हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। साल 1998 में HNL आकर्षक ISO 9002 प्रमाणित प्राप्त करने वाली देश की प्रथम न्यूज़ प्रिंट निर्माता बनी। अब कंपनी पर ताला लटका हुआ है। कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड KAPL सन 1984 में एक मामूली शुरुआत से KAPL विभिन्न जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं के निर्माण और विपणन के क्षेत्रों में मजबूत के साथ कदम रखा था। ISO मान्यता के साथ KAPL को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता और सेवाओं के लिए अपनी कुल प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता था। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।